Hello bachcho, let's read the question. The question says a certain mass of solid exists in a melting temperature at 20 degrees centigrade. When the heat Q is added, 3/4 of the material melts. When the additional Q amount of heat is added, the material transfers into a liquid state of 50 degrees centigrade. Find the ratio of the specific latent heat of the fusion in joule per gram to the specific heat capacity of the liquid in joule per gram per degree centigrade for the material. तो द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो हीट गिवन है, पहले वाला जो हीट क्यू गिवन है, इससे 3/4 ऑफ द मटेरियल मेल्ट. सो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल्स टू 3/4 एम इंटू एल, जहाँ पे एम हो रहा है उसका मास और एल हो गया है उसका लैटेंट हीट. अब क्यू को अगर हम डबल करते हैं यानी 2Q करते हैं तो ये हो जाएगा इन द लिक्विड स्टेट, यानी ये आ जाएगा ml प्लस m इंटू एस. एस हो रहा है उसका स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है 20 से 50. सो 50 माइनस 20, तो ये हो गया. अभी इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करेंगे, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो हमारा यहाँ से निकल के आएगा 3/2 ml इज इक्वल्स टू ml प्लस 30 ms. तो हमारा यहाँ से L/2 इज इक्वल्स टू आ रहा है 30s, यानी L/s का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 60. तो हमारा जो गिवन क्वेश्चन है, यानी द फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन टू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड, इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 60. होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.